Hey, what's up guys? Come back to बेना मूवी। गाइस मूवी की शुरुआती सीन में हमें दो बसेस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक एला नाम की लड़की थी जो दिखने में काफी प्यारी थी और वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह के नोट्स बनाने में, और यहाँ देखो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती। यह कहकर उसकी फ्रेंड उसको नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी हम देख पाते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस के आते सर पर काट देती है, जिसकी वजह से सारी लड़कियों में दो हिस्सों में कट जाती है। इसी के साथ वो एला देखती है कि काफी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए वो बच गई। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से नीचे उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ ही नहीं बल्कि हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब एला के पीछे भी पड़ चुकी थी। ये देखते ही एला चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार और लड़कियां दिखाई देती है और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। हवा उन्हें भी आधे से काट चली जाती है, लेकिन उनमें से एक लड़की बच जाती है। तभी कुछ लड़कियां साइकिल लेकर जा रही होती है। एला उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारी लड़कियां मारी जाती है और एला के साथ जो लड़की थी वो भी इसका शिकार हो जाती है। अब बचती है एला अकेली और एला वहां से ये सब देखकर फिर से भागने लगती है और वह पहुंच जाती है एक बड़े से जंगल में। और जब वह देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उस नदी में मरी पड़ी है और एला जैसे तैसे करके नदी के किनारे आ जाती है और वो फिर से उसी रोड पर दौड़ने लगती है। और ये सब देखकर वो नदी में अपना मुंह धोती है और सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है। और अब हम देखते हैं कि वो एक स्कूल में आ जाती है जहाँ पे उसका ड्रेस उसी स्कूल का होता है और वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे मिल जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे बोलती है कि क्या हुआ एला, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। यह सब देखकर एला बहुत ही हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड जिंदा कैसे है और वो यहाँ पे कैसे है। यह सब देखकर एला का दिमाग कुछ हिल पिला जाता है और वह उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि एला तुम्हें क्या हुआ, चलो हम क्लासेस की ओर बढ़ते हैं। और यह सब देखकर एला और वह बेस्ट फ्रेंड उसकी वहां पे जाते हैं और एला उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ और वह सब कुछ बताती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती कि कैसे एक हवा सभी को काट सकती है। वो बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उस लड़की मानने पर तैयार नहीं थी और एला उसे इशारा करती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड एला का एक हाथ लेकर बाहर झोंकती है और उसे बताती है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल हवा है, जिससे एला को काफी हद तक शांति मिलती है और वो फिर से उसको भुलाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं आगे का सीन जहाँ पे हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है और वहाँ पे एला को भी हम देखते हैं और हम देखते हैं कि चार लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी टीचर वहां पे आ जाती है और वो लड़कियां चार नदी के किनारे पर आ जाती है। वहाँ पे एला की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उस ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इसी दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो यहाँ पर मैंने पत्थर तो फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं किया हो। तभी अचानक से उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकल कर आता है और उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो मैंने कहा था ना कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता और इसकी भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया होगा। और यहाँ पर ये देखो ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों और उस बेड को तकिए को उठाकर खेलने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियां उन्हें देख रही होती है। दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई होती है क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आ जाती है और लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती है कि तभी हम एला को देखते हैं कि उसने एक पास तकिया पड़ा हुआ है और वह जैसे ही उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन फायर करने लगती है। और जैसे ही एला ने उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास में सभी लड़कियां मारी जा चुकी थी और यहाँ पर एक बार फिर वो अकेली बच जाती है।
है। जैसे पिछली बार हमें ड्रीम्स में बच गई थी। एला की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हें भी मरना तय है। तभी हम देखते कि दो लड़कियां वहां पर आ जाती है और एला को बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन दूसरी टीचर आकर वहां पर उन लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। तब जितने भी स्टूडेंट की जान बच गई थी वो एला के साथ बाहर भागने लगते हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लगती है। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही बाहर आ जाती है तो यहाँ पर उन्हें हवा काट देती है। यहाँ सब एला फिर से अकेली रह जाती है और वहां से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन में आ जाती है। वहाँ ये सब कुछ बताने लगती है। उसकी ये बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए, और जब वो उसके सामने एक मिरर रखती है तब एला को उस मिरर में देखती है तो वो एकदम बदल गई होती है और लोग उसे एला के नाम से नहीं बल्कि उसे अलग ही नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एला की अब शादी होने वाली है। तब वही पुलिस वाली ऑफिसर उसकी शादी के लिए लेकर चली जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कैंग्रेचुलेशन बोलने के लिए वहाँ पे दौड़ रहे होते हैं और उसे एक चर्च में लेकर जाते हैं। एला को वहाँ पे देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी वहाँ पे दिखाया जाता है और एला उसे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम सभी इसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। और ये कहते हुए उसका वेडिंग ड्रेस पहनाते हैं और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी में आगे बढ़ती है और अब हमें एला के बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि कई लड़कियों को मार रही होती है, और फिर से हमें एला वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एला को शादी करने के लिए ले जाया होता है और बहुत सारी लड़कियां उस पर फूल बरसा रही होती है। एला जैसे ही वहाँ पे ढक्कन खोलती है तो वहाँ पे एक जानवर दिखाया जाता है जिससे उसकी शादी होने वाली है। यह सब देखकर एला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से उसे भाग निकालने में सफल हो जाती है और जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पे दो लड़कियां और आ जाती है जिसको वो दोनों मारकर आगे बढ़ जाती है और चर्च से बाहर भाग जाती है, जहाँ पर अब एला को आगे अकेला जाना होगा। दूसरी ओर उसकी बेस्ट फ्रेंड चली जाती है और जैसे ही वो एक मिरर में देखती है तो एक रेसिंग लड़की टाइप लग रही थी, उसके कपड़े फिर से चेंज हो चुके थे और वहाँ पे एक लड़की आती है और एला को कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी दौड़ सकती हो, तुम खड़ी क्यों हमारे साथ दौड़ो। और एला वहाँ पे उनके साथ दौड़ने लगती है। एला का पूरी तरह से गेटअप चेंज हो चुका था। एला उनके साथ दौड़ रही होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग एला की वाहवाही भी कर रहे होते हैं और वहाँ पे एला को एहसास होता है कि वो तेज भाग सकती है और हमें दिखाए जाते हैं एला की बेस्ट फ्रेंड को जो कि कमेंट्री कर रही होती है और एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी पहले फ्रेंड रह चुकी जो कि स्कूली ड्रेस में थी। अब एला भागने लगती है, फिर से वो दो लड़कियां उनका पीछा करते हुए एला का पीछे पीछे आ जाती है और हमें एला को दिखाया जाता है कि जो अगले सीन में पास्ट हो चुकी थी और वो एक खंडर में आ चुकी थी, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक फ्रेंड वहाँ पे उसको लेकर आती है और वहाँ पे बहुत सारे स्कूली ड्रेस में पहनी हुई लड़कियां खड़ी थी और एक लड़की कहती है कि हम मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मरना होगा। वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है, फिर से एला को छुड़ा कर वहाँ से भाग निकलती है और हमें दिखाया जाता है एला और उसकी बेस्ट फ्रेंड को, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि जो मेरे हाथों में दो तार लगे हुए हैं अब तुम्हें निकालने होंगे क्योंकि अब मेरे मरने का टाइम आ चुका है। एला ये सब देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि अगर मैंने ये तार निकाल दिए तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जाएगी, लेकिन फिर भी उसे यह करना ही होगा क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी अगर तुम ये तार निकालोगी तो। और एला मान भी जाती है और उसके तार निकाल जाते हैं और निकालते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड दो धड़ों में बढ़ जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें एला को दिखाया जाता है जो कि एक रूम से बाहर आती है और वो आती है जेंट्स के दुनिया में जहाँ पे केवल जेंट्स ही थे और कुछ भी नहीं था। और वो हम आगे देखते कि एक लड़का वहाँ पे आता है और वहाँ पे एला से कहता है कुछ और जिससे एला वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब एला आगे बढ़ती है तो हमें एक बोरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एला के इस गेम को पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा था और वही एला के साथ ये गेम खेल रहा था। और दोस्तों वो कहता है कि जो भी तुमने देखा ये सही देखा क्योंकि तुम पहले मर चुकी हो और केवल एक गेम था और मैंने तुम्हारे शरीर में तुम्हारी जान डालकर एला नाम की लड़की को बनाया हुआ है। यह सब देखकर एला हैरान हो जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर से बेनाम मूवी में मिलेंगे ऐसी कोई कहानी के साथ।